कर्जा है कर्जा कर्जा है कर्जा है कर्जा है कर्जा है कर्जा सर पे हमारे ये बाबा का कर्जा अब तो मैं बाकी बाबा का कर्जा कैसे भूले हम बाबा का कर्जा कर्जा कैसे भूले हम बाबा का कर्जा हमको चुकाना है बाबा का कर्जा कर्जा हमको चुकाना है बाबा का कर्जा कर्जा है कर्जा कर्जा है कर्जा सर पे हमारे बाबा का कर्जा। सुनो 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 भाइयों बहनों सुनो, एसीएस की टीम क्या संदेश लाई है आपके लिए। अरे भाई सुनकर जाना, कौन सा कर्जा है हमारे सर पर हमारे बाबा का। क्या आपने महाभारत की एकलव्य और गुरु द्रोण की कहानी सुनी है? वही ना जिसमें एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दिया था अपने गुरु द्रोणाचार्य को। हाँ वही तो, चलो सुनते हैं एकलव्य की अंगूठा वाली कहानी। यहाँ तुम में से एकलव्य कौन है? जी मेरा नाम है एकलव्य। अच्छा तो तुम है एकलव्य? मैं हूँ द्रोणाचार्य, तुम्हारा गुरु द्रोण। गुरु द्रोण, क्या काम है आपका मुझसे? एकलव्य मेरे प्यारे शिष्य, मैं तुम्हारे धनुर्विद्या से अधिक प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुमसे मेरी गुरु दक्षिणा मांगने आया हूँ। अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? गुरु दक्षिणा? क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? मुझे चाहिए तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा। क्या कहा आपने? आपको एकलव्य के हाथ का अंगूठा चाहिए? हाँ। लेकिन गुरु द्रोण, आपने तो एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकारने से मना किया था ना? हाँ हाँ, इसीलिए मना किया था ना कि मैं शूद्र था। हमें ये बताइए कि आपने हमारे एकलव्य को शिक्षा दी थी? अरे भाई, ये कैसी गुरु दक्षिणा है जिसमें ना तो गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा दी, ना ही उसे अपना शिष्य माना। सुनिए गुरु द्रोणाचार्य, मेरा नाम एकलव्य जरूर है, लेकिन मैं महाभारत का नहीं, इस स्वतंत्र भारत का एकलव्य हूँ। और मुझे जो शिक्षा मिली है वह भारतीय संविधान की वजह से मिली है। और उसी भारतीय संविधान की वजह से शूद्र, पिछड़े वर्ग और खासकर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, जो तुम्हारे जमाने में नहीं था। और उसी भारतीय संविधान के शिल्पकार है महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो हमारे गुरु हैं। और ये जो हमारे गुरु है ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इन्होंने हमें कभी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी है। तो अब समझे गुरु द्रोण कहाँ भाग गए। अब आपको गुरु दक्षिणा नहीं मिलने वाली। हमारे गुरु महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, हमारे गुरु महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। देखा आप लोगों ने किस तरीके से मनुस्मृति के काल में, काले काल में कैसे किस तरीके से हमारे महाभारत के एकलव्य का अंगूठा छीन लिया गया था। हम बहुजनों को, जो पहले बौद्ध हुआ करते थे, उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। और हमारी माता बहनों को गुलाम बनाकर रखा गया था। और आपको तो पता होगा हमारा भाई शंभू, जिसको शिक्षा देने की वजह से अपना देह त्याग करना पड़ा था। अरे हाँ, और हमारी माता बहनों को गुलाम बनाकर रखा गया था। सत्यनापि शूद्रेण न कार्यो धन संचय, शूद्रोपि धनमास्त्य ब्राह्मणास बाधत। मतलब शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को धन संपत्ति जमा करने का अधिकार नहीं है। अगर शूद्र धन संपत्ति जमा करते हैं तो सवर्णों को तकलीफ है। अरे हाँ हाँ, और अपने जो है ना, उन्होंने कहा था, तुलसीदास ने कहा था कि शुद्ध ढोल कपार पशु शूद्र और नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी।
हमारे आज का एकलव्य और हमारी माता बहनें किसी काले काल से नहीं बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के लिखित संविधान से चलती है। इसलिए कहना है, चलो मनाए बौद्ध महोत्सव, चलो मनाए बौद्ध महोत्सव, चलो मनाए बौद्ध महोत्सव। और इसलिए कहना है भाइयों, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है। अछूत कह के, अछूत कह के सदियों से मार दिया है, अछूत कह के सदियों से मार दिया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। पानी के लिए गाँव में हम रोज ही पीटे, पानी के लिए गाँव में हम रोज ही पीटे, मंदिर के सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे, मंदिर के सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे, मंदिर के सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे। जानवरों जैसा, जानवरों जैसा हमसे बर्ताव किया है, जानवरों जैसा हमसे बर्ताव किया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। हमारी माता बहनें सीताओं जैसी, हमारी माता बहनें सीताओं जैसी, हर घर में अग्नि परीक्षा कैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा कैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा कैसी। छुपी जंजीरों से, छुपी जंजीरों से नारी को कैद किया है, जंजीरों से नारी को कैद किया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता। देशद्रोही कह के, देशद्रोही कह के हमको निकाल दिया है, देशद्रोही कह के हमको निकाल दिया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। अम्बेडकर फुले का हम गीत गाते हैं, अम्बेडकर फुले का हम गीत गाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं। जाति विनाश, जाति विनाश को ही आजादी कहते हैं, जाति विनाश को ही आजादी कहते हैं। इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए लड़ते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।
ये सब तो ठीक है साथियों, मगर मुझे बताओ इस जयंती के अवसर पर आप क्या क्या करते हो? अरे भाई बहुत नाचते हैं, डीजे लगाकर डांस करते हैं, मदोस होकर खूब शानदार ऐसे हम भीम जयंती साझी करते हैं। अरे बाप, क्या डांस करते हैं पूरी ताकत से। कोई इधर से पानी पाउच में से पानी फेंकता है, कोई इधर से नील फेंकता है। ऐसा लगता है मैंने इस साल मतलब 3 डी। पहला डी बोले तो अब बिना डीजे के तो डांस हो नहीं सकता, तो दूसरा डी बोले तो डीजे। अरे भाई डीजे में नाचने के लिए शरीर में थोड़ी ताकत तो चाहिए, थोड़ी ऊर्जा तो चाहिए, तो हम थोड़ी दारू पी लेते हैं, तो तीसरा डी बोले तो दारू। समझे मेरे दोस्त? हाँ भाई समझ गए, क्या खूब समझाए 3D जयंती का मतलब। अरे हमारे आदर्श डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिंदगी में कभी दारू नहीं पी और हम उनकी जयंती दारू पीकर मनाते हैं। क्या यही सिखाया हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कि मेरे जयंती पे खूब दारू पियो, खूब नाचो, खूब डीजे बजाओ? अगर हमें जरा सी भी शर्म होती तो हम ऐसी जयंती कभी नहीं मनाते। तो चलो हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं, हम सब आज से प्रतिज्ञा लेते हैं कि ऐसी 3D जयंती कभी नहीं मनाएंगे। अरे भाई, अगर हम ऐसी 3D जयंती नहीं मनाएंगे तो फिर बताओ हम कैसी जयंती मनाएंगे? जैसे पहले मनाया करते थे, महापुरुषों की झांकियां निकालकर, ऐसा कार्यक्रम आयोजन कर और अपने मित्र परिवार को अपने घर पर आमंत्रित कर। अरे भाई, कई सारी स्पर्धाएं भी तो ले सकते हैं, वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा और न जाने कितनी सारी स्पर्धाएं। शाबाश मेरे दोस्तों, क्या खूब कहा है। इसी तरीके से आज हम प्रेरणा लेते हैं और आज इस महोत्सव के मंच से हम निर्धार करते हैं, क्योंकि यह जयंती नहीं है हमारे लिए सिर्फ उत्सव, यह है हमारे लिए बौद्ध महोत्सव। यह जयंती नहीं है हमारे लिए सिर्फ उत्सव, यह है हमारे लिए बौद्ध महोत्सव। ये बौद्ध महोत्सव फिर से आपको मुबारक हो। के बीच आते हुए देखा है, क्या है? ये तो सच में सटक गया है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, वो देखो महामानव हमारे बीच आते हुए। अरे हाँ हाँ, और साथ में लानक चंद रत्तू जी भी दिखाई दे रहे हैं। बाबा, हमारे बाबा, हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारक, हमारे मसीहा, हम प्रणाम करते हैं आपको बाबा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा, अब यहाँ हम सबके बीच विश्वास ही नहीं होता बाबा। क्यों? मैं यहाँ आ नहीं सकता क्या? ऐसी बात नहीं है बाबा, आपको यहाँ अचानक देख हम इतने आनंदित हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या बात करें और कैसे बात। अरे बातें करने तो मैं आया हूँ यहाँ, मैं यहाँ देखने आया हूँ मेरे जाने के बाद तुम लोग कैसे रहते हो। वे सारी बातें जो मैंने तुम्हें बताई थी, तुम्हें याद है या नहीं? हाँ बाबा, हम आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए, क्या क्या आप सभी लोग 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हो जो मैंने दीक्षा भूमि से दिया था? खामोश क्यों हो? कुछ बताओ। और क्या बताया था मैंने आप लोगों को आचरण करने के लिए? जरा देखूं तो मैं, तुम्हें याद है या नहीं? बाबा, आपने हमें पंचशील का पालन करने को कहा था। बाबा, आपने हमें खूब पढ़ने, संगठित होने और संघर्ष करने के लिए कहा था। दिल्ली के लोगों को समाज के उन्नति के लिए योगदान देने को कहा था। अपने आमदनी का 20वां हिस्सा यानी कि 5% समाज को दान देने को कहा था। बाबा, आपने हमसे बहुत उम्मीद रखी थी, लेकिन क्या? बाबा, आपके बताए हुए रास्ते पर बहुत कम, मतलब कुछ लोग ही चल पाए हैं। कुछ लोग? क्या मतलब है कुछ लोगों का?
ये सारी बातें क्या मैंने कुछ लोगों के लिए बताई थी? बाबा खामोश। ये तो समझ में आया कि तुम लोगों ने मेरा कहना कितना माना और उस पर कैसा अमल किया। अभी जरा ये भी बता दो, मैंने स्थापित की हुई संस्थाओं का क्या हाल है? कहाँ है मेरी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी? बाबा वो तो कोर्ट में है। कोर्ट में? ये क्या कहा? हाँ बाबा, कोर्ट में है। बहुत झगड़ा चल रहा था बाबा, इसलिए कोर्ट के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। और वो रिपब्लिकन पार्टी की क्या स्थिति है? बाबा आप एक पार्टी छोड़कर गए थे, आज उस पार्टी के 72 हिस्से हो चुके हैं। 72 हिस्से? क्या मतलब है इसका? मतलब 1 की 2, 2 की 3 और 3 की ऐसी अनेक पार्टियां हो गई है बाबा। आज सब लोग सिर्फ कुर्सी के लिए झगड़ रहे हैं बाबा। बाबा वही हाल सबका सैनिक दल का है तो वही हाल भारतीय बौद्ध महासभा का है। अरे मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी अपने समाज की उन्नति के लिए, और ये तुम लोगों ने क्या किया? कितने स्वार्थी निकले तुम लोग। अब ये सब सुनने की मुझ में ताकत नहीं रही। रत्तू मुझे जरा सहारा दो। अरे तुम लोगों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिन रात मेहनत किए, खून पसीना बहाया, ना ही अपनी सेहत पर ध्यान दिए, ना ही अपने परिवार पर। और तुम लोग खुद के परिवार के बारे में ही सोचते हो। कितने खुदगर्ज निकले थे तुम लोग। नहीं रत्तू, कुछ मत कहो इन नालायकों को। इन्होंने मुझे सिर्फ पुतलों में ही और अपने समाज के दायरे में बांधकर मुझे सिर्फ दलितों का नेता यही पहचान दी है। मुझे सिर पर लेकर शराब पीकर नाचते रहे लोग मेरे जयंती पर, ये तो मेरे गुस्सा करने के भी काबिल नहीं है। इनकी जगह वही गुलामी में है जहां से मैं इन्हें उठा कर लाया और ये सम्मान भरी जिंदगी दिया। बाबा हमें माफ कर दो बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप हम युवाओं पर भरोसा करो बाबा। हम आज आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलेंगे। हम आज की यंग जनरेशन ऐसे समाज का निर्माण करेगी जहाँ समता हो, जहाँ स्वतंत्र हो, जहाँ जाति का अंत हो, जहाँ हमारी पहचान, हमारी जात, हमारा धर्म, हमारा पेशा नहीं बल्कि हमारा कर्म होगा। मेरे बच्चों, मेरी सारी उम्मीदें अब तुम युवाओं पर ही है। खुद को इस काबिल करो कि हर मुश्किल का सामना कर सको। खुद को बदलो, आपस में मत लड़ो। मुझे तुम में मेरे सपने पूरे होने की आशा की किरण नजर आती है। कोई भी तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ना करे, यह बात हमेशा ध्यान में रखो। मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। और हाँ, अब मेरे भरोसे मत बैठो। मैं वापस आने वाला नहीं हूँ, मैं वापस आने वाला नहीं हूँ, मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। बाबा हमारे बाबा, बाबा हमारे बाबा। बाबा आपके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। आज इस बौद्ध महोत्सव से हम प्रेरणा लेते हैं। यहाँ पर उपस्थित तमाम साथियों से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि मैं कुछ प्रतिज्ञाएं बोलने जा रही हूँ, आप उन प्रतिज्ञाओं को मेरे साथ दोहराएं। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे और उन विचारों पर चलेंगे। हम समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे। हम आपस में नहीं लड़ेंगे। हम पंचशील का पालन करेंगे। हम 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। हम किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। कोटी कुडे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, उत्तरली कोटी कुडे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, उत्तरली कोटी कुडे भीमा तुझ्या जन्मामुळे। जय भीम। जय भीम। साथियों, जो नाटक हमने सादर किए हैं वो पंजाबराव जी वानखेड़े जो माजी जिला अध्यक्ष नागपुर के हैं उन्होंने लिखी गई है, और जो पोवाड़ा सादर किया है वो माननीय शीतल साठे मैडम इनका है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनके लिए तालियां। भाई हमारे बीच में इस प्रांगण में, इस पंडाल में भाई विशिष्ट और अति विशिष्ट लोग अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं। समाज का प्रत्येक अंग आज बहुत मौसम में आपके साथ खड़ा है। हमारे अधिकारियों, हमारे कर्मचारियों, हमारे व्यापारियों, हमारे किसान हो, हमारे मजदूर हो, सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि हम बहुत हमारे बीच में दिल्ली एमसीडी से श्रद्धेय आरवी ऊंटवाल अपने सैकड़ों साथियों के साथ इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं उन तमाम भक्तों को जो दिल्ली एमसीडी